Hello students, how are you all? Today we read class 7 of chapter Nutrition in Animals. हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और हम लोगों ने लास्ट टीथ के बारे में डिस्कस चल रहा था। हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था कि डाइजेस्ट हमारा फूड कैसे होता है, कैसे फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना स्टमक के अंदर पहुंचता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। बकल कैविटी क्या करती है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, और ऑसिफेगस क्या करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। जिस किसी ने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाला जो है वो पार्ट 2 है हमारा। ये वाला पार्ट 2 है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर टीथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को सबसे पहले धोएं, फिर उसके बाद मिरर की तरफ जाएं और काउंट करें आपके टीथ को। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। और अपने इंडेक्स फिंगर, बीच की उंगली जो होती है, उसको लें, ठीक है, और उसके अंदर जो दांतों के अंदर फील करें डालकर। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कितने प्रकार के ऐसे टीथ होंगे जो आप फाइंड कर सकेंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। और जैसे हम लोग कोई भी ब्रेड या एप्पल खाएंगे ना, तो जैसे ही हम लोग खाएंगे तो उसके अंदर हमारे दांतों के निशान बन जाएंगे। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो कौन से ऐसे टीथ होंगे जिसके अंदर जिससे हम लोग ब्रेड को या एप्पल को काटेंगे। तो बताया था मैंने आपको ये कौन से टीथ होंगे। वो होंगे हमारे ये वाले इनसिजर टीथ। इनसिजर टीथ क्या करते हैं, खाने को काटते हैं। विच वन ऑफ द पर्सिंग एंड टीयरिंग। कौन से ऐसे पर्स करेंगे और कौन से टीयरिंग करेंगे। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और कौन से ऐसे टीथ होंगे जो कि खाने को च्यूई करेंगे या फिर ग्राइंड मिक्स करेंगे। ठीक है, च्यूइंग करेंगे मतलब उसको अच्छे से चबाएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और फिर आपको वो ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड करना है। Our mouth has a salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ के अंदर एक salivary gland होती है जो कि होती है saliva. Do you know the action of saliva on food? क्या आप जानते हैं ये वाला एक्शन फूड का saliva में। Let us find out. चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है। Take out 2 tubes, label them A and B. In test tube A and the teaspoon full। देखिए दो चीज़ लेनी है आपको, एक 2 बाउल लेनी है आपको, ये 2 बाउल लेनी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ लेनी है आपको, ये 2 चीज़ें, ठीक है ना, जिसका नाम देना है। एक तो लेबल A और ये हो गया लेबल B। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सलाइवा स्टार्च। और उसके अंदर क्या करना है, दोनों में एक तो आयोडीन सोल्यूशन, ये हो गया हमारा आयोडीन सोल्यूशन, एक के अंदर वाटर, ये भी वाटर, और ये है बॉइल्ड राइस। ठीक है, और इसमें है बॉइल्ड एंड च्यू राइस, यानी कि इसमें चबे हुए राइस हैं और इसके अंदर बॉइल्ड राइस हैं। टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी। कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes। 3 to 4 ml, ये मैंने सब बता रखा है, ये यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें रखें और रखने के बाद आप क्या करके देखें, एक के अंदर सलाइवा है और एक के अंदर स्टार्च है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। स्टार्च के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सलाइवा का, ये बताया गया है। द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर। जो हमारी टंग होती है वो क्या होती है, एक मसल्स है, ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ अ बकल कैविटी, जो कि हमारे किससे, बकल कैविटी से जुड़ी हुई है। इट इज फ्री
एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और ये हर एक डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकती है हमारी टंग। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? वी यूज आर टंग फॉर टेकिंग बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा। क्या आपको पता है कि हमारा जो टंग है, हमारी जो जबान है, उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? वी यूज आर टंग फॉर टेकिंग टॉकिंग। हम लोग जो हमारी टंग का यूज करते हैं वो टॉकिंग करने के लिए करते हैं। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये खाना आसानी से मिक्स कर देता है सलाइवा के साथ मिलकर जब हम लोग खाने को चबाते हैं तब, और ये हेल्प करता है स्वॉलोइंग फूड को, जैसे हमारे खाने को अंदर ले जाने के लिए। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग, और हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि टेस्ट का पता हमारी टंग से ही चलता है, तो टेस्ट करने के काम भी टंग करती है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स It has taste buds that detect different taste of food, और ये हम लोगों को बताता है कि हमारा खाना जो है डिफरेंट टेस्ट का होता है। We can find out now. Write down your observation in label 2.6. देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये है स्वीट्स एंड टूथ डिके। ये है नॉर्मल चीज़ें हैं टीथ के बारे में। टूथ डिके क्या होता है आप लोग पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इसका बहुत इजी है, इजी, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के अंदर तो वैसे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की साइड। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गोर्ड। दो ये प्रकार के आपको सेपरेट सैंपल चीज़ रखनी है। शुगर का सॉल्यूशन यानी कि मिक्स शुगर, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम का जूस, ठीक है ना। उसको क्रश करके, नीम की पत्तियों को क्रश करके अच्छे से फिर उसका जूस बनाना। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, और उसके बाद अपने दोस्त को ब्लाइंड फोल्ड करिए, यानी कि आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, और फिर उसके टंग पर इन सब चीज़ों को रखिएगा, ठीक है ना। उसकी टंग पर उसको ये सब चीज़ टेस्ट करवाइएगा। कॉमन सॉल्ट टेस्ट करवाइएगा, लेमन जूस टेस्ट करवाइएगा, जूस ऑफ क्रश नीम लीफ करवाइएगा, ठीक है ना। और फिर उससे पूछिएगा, बोले बताइए कि कौन सा आपको इसमें टेस्ट किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। यूज क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। और देखिए, ये आपको ये अलग अलग डिफरेंट टेस्ट बताते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिफरेंट से टेस्ट बताते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टेस्ट पता चलते हैं, और यहीं पर ही होता है जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से टेस्ट कौन सा खाना है। तो अपने फ्रेंड से आप ये करके, अभी तो स्कूल्स ओपन नहीं है, तो अपनी ब्रदर सिस्टर से ये वाले चीज़ को टेस्ट करके करिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन को लिखिएगा 2.6 के अंदर, और ये एक्टिविटी और दूसरे भाई बहन या फिर उसके बाद जैसे ही क्लास आ जाए तो फिर क्लास में इसको करिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अगला, द फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस। अब फूड पाइप क्या होता है और ऑसोफेगस क्या होता है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. ये जो फूड पाइप होता है ये हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। ये देखिएगा आप, ये वाला है हमारा फूड पाइप, देखिए। लेकिन जो मेन जो चीज़ है वो है ये वाली है मेन चीज़, ठीक है ना। ये है फूड पाइप, और ये वाला जो है ये चीज़ है, ये है हमारा स्टमक। ये देखिएगा, अब देखिएगा इस अच्छे से, ये है हमारा स्टमक। इसी के अंदर ही हमारे जो भी है खाना आता है, ठीक है। इसी के अंदर ही हम जो बोलते हैं ना, आप बच्चों लोग बोलते हैं ना आप कि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, तो वो इसी पेट के अंदर दौड़ते हैं, ठीक है। चलिए, मजाक था ये तो।
चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अब पहेली का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। पहेली का अच्छा क्वेश्चन है ये कि देखिए हम लोग खाना तो इस तरीके से खाते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी कभी उल्टी होती है ना तो खाना इस डायरेक्शन के अंदर क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। वो कैसे आता है मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है। तो जब भी कभी खाना या वॉमिटिंग जैसा फील होता है ना तो वो हम लोगों को हमारे यहाँ से, एक सेकेंड, वो क्या करता है, यहाँ से प्रेशर लगाता है और खाने को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे हम लोगों को वॉमिटिंग होती है। ओके, and the chest food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually the movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. और ये क्या करती है, एलिमेंट्री कनल के द्वारा हमारे खाने को नीचे की तरफ पहुंचाता है। Accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instant when you vomited after eating and think of the reason for it. मैंने आपको पहले रीज़न बता ही दिया तो आपको रीज़न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे स्टमक की। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या होता है, हमारा एक थिक पतला सा, ठीक है ना, वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन्ड, और इसका शेप जो होता है वो फ्लैटन्ड जे टाइप का होता है। इस प्रकार का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला जे प्रकार का, जे टाइप का होता है हमारा स्टमक। एलिमेंट्री कनल के अंदर ये होता है एलिमेंट्री कनल, इट रिसीव्स फ्रॉम फूड पाइप, और ये क्या करता है, ये हमारे खाने को फूड पाइप के द्वारा पहुंचाता है, लेता है, एंड एंटर्स इज ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो कहाँ तक पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मॉकस, और ये क्या करता है, इनर लाइन, अंदर की जो लाइन होती है ना वो होती है सीक्रेट मॉकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, द मॉकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, और मॉकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। अब मैंने वो एसिड कौन सा होता है, वो एसिड मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिएगा कि एसिड के बारे में, एसिड कौन सा होता है हमारे पेट के अंदर जो हमारे खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है। मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमारे खाने को टुकड़े कर देता है, ब्रेक कर देता है, और उसके एंड द प्रोटीन्स इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। द स्मॉल इंटेस्टाइन, the small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर long। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है, तो होगी 7.5 मीटर की होती है ये। इट रिसीव अ सीक्रेशन ऑफ फ्रॉम इट रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रीज बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, ठीक है। इसके अंदर वो अपने साथ सीक्रेट जूसेस भी रखती है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन से जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर ये होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। It is secret bile juice that stored in the sac called gallbladder। ये गैल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर स्टोर होता है गैल ब्लैडर। अब गैल ब्लैडर के बारे में मैंने आपको बताया था या शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, चलिए फिर से बता देता हूँ। गैल ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे इस यूरिन को स्टोर करके रखता है। जैसे ही इसके अंदर 75% गैल ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है तो हम लोगों को फील होने लगता है कि हम लोगों को वॉशरूम जाना है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बाय डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। पैनक्रीज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रीज जो होती है वो एक बड़ी लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि हमारे
स्टमक के अंदर होती है द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म के अंदर। ये देखिएगा आप, ये हमारा स्टमक कहाँ पर होता है, जैसे कि मैं बता दूं इधर ये हमारा स्टमक है, ये हमारी रिब केज है। एक सेकेंड, एक एक करके बताता हूँ। ये हमारा स्टमक आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये हमारा रिब केज है, ठीक है, और रिब केज के अंदर यहाँ साइड पे हमारा हार्ट है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complex completes the digestion of component of the food. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है into a simple sugars such as glucose, fats into a fatty acids and glycerol and proteins into a amino acid। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आके ये वाला वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले जो वीडियो है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग एब्सॉर्प्शन इन द एनिमल और इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी इस चीज़ के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।